नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो लास्ट चुनाव हुए थे वो 2019 में हुए थे और 2020 में जो है वो उस समय के डूसू का कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया और कोरोना से आप जानते ही हैं कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। लेकिन अब जब परिस्थितियाँ सामान्य हो गई हैं तो छात्रों की मांग है कि डूसू के चुनाव होने चाहिए। आइए कुछ छात्रों से हम बात करते हैं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं ड्यू का ही छात्र हूँ। 3 साल से ड्यू ने इलेक्शन नहीं कराया, जबकि ये इनकी कमज़ोरी है। अगर हम इलेक्शन कराते हैं, कोई लीडर आता है तो ड्यू की सारी कमियों को जो वाइस चांसलर कर रहे हैं उसको स्टूडेंट के सामने लाया जाता है, जबकि ये ड्यू नहीं करा रही है। क्योंकि 3 साल जब कोरोना गया तो हमारे लोग जो अभी हमारे दिल्ली के चुनाव हैं निगम पार्षद के, वैसे ही हमारे ड्यू के भी चुनाव होने चाहिए थे। क्योंकि कोरोना को गए हुए बहुत समय हो गया है और हम जितनी भी ड्यू प्रशासन कमियाँ कर रही हैं, स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट यूनियन का छात्र नेता है वो चुना जाता है, वो कमियों को सामने लाता है, तभी इन चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी बनती है। क्यों होना चाहिए डूसू का इलेक्शन? हमारी जो 8 मांगे हैं उसमें से एक मांग हमारी डूसू इलेक्शन की है। वो इसीलिए सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, उसका बहुत महत्व है अपने आप में ही। अगर कोई नेतृत्व चुनकर नहीं आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर से, बच्चों के बीच में से, तो हमें समस्या कहाँ से पता चलेंगी? और जब समस्या ही पता नहीं चलेंगी तो अपडेट कैसे होगा? जो अपडेट नहीं होता वो मिट्टी में मिल जाता है, हम सबको पता है। माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं अपोजिशन को ऐसा नहीं देखता क्रिटिसिज्म कर रहे हो, मैं अपोजिशन से सीखता हूँ। मेरा आप सबसे आग्रह है, वाइस चांसलर से आग्रह है कि थोड़ा सोचिए, आप भी हमसे सीखिए। अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ये आपके लिए ही ठीक है और सारे बच्चों के लिए भी ठीक है। जी बिल्कुल। पिछले 2 साल पहले जो है वो डूटा का इलेक्शन भी हुआ, टीचर्स का इलेक्शन हुआ, लेकिन डूसू का इलेक्शन नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? और अभी भी पिछले दिनों जो है वो ड्यू की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव हुए, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो क्यों ज़रूरी है छात्र संघ चुनाव? छात्र संघ चुनाव हमारे लिए काफ़ी मुद्दों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष बन के ही, छात्र संघ से मतलब चुनाव हो के ही बड़े बड़े नेता ये सब निकले हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की वो नहीं करेंगे, मतलब निकालेंगे नहीं, हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, तो हम छात्र नेता नहीं बनेंगे। छात्र नेता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स नेशंस पावर। हम कहते हैं स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। स्टूडेंट की पावर है वो नेशंस की पावर है। तो स्टूडेंट पावर नेशन पावर का मतलब यही है कि हम अगर नेशन तक हमारी प्रॉब्लम नहीं पहुँच रही तो क्या कहते हैं स्टूडेंट जो होगा वो आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो फिर हमारा काम का ही नहीं है कुछ। तो ये इलेक्शन कब होना चाहिए? इलेक्शन सेशन अभी शुरू होने में समय है। इलेक्शन हमने देखा है कि पिछले 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, 4था साल है इलेक्शन का, अभी तक वीसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया हमारे इलेक्शन में। तो हम चाहते यही है कि इलेक्शन होगा तभी तो रिस्पांस आएगा हमारे पास। पिछली साल ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम इस साल इलेक्शन कराएंगे, बट इन्होंने पिछली साल भी निकाला और इस साल में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। जबकि एक लीडर चाहिए होता है कि यूनिवर्सिटी, इतने बड़े स्टूडेंट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बच्चे अपने यूनियन लीडर के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को बताने, क्योंकि ड्यू ने तो ग्रेवियांस भी अपनी ऐसी ख़राब कर रखी है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती। अब ड्यू ने एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दिया है, उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का ही ऑप्शन नहीं आया और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं आते सर कि हम क्या सेलेक्ट करें। तो ये समस्याएं हमें जो आती हैं, लगता है कि छात्रों की समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पा रही है क्योंकि छात्र संघ नहीं है। बिल्कुल, छात्र संघ होना जरूरी है, वही आवाज़ उठाते हैं और वही आगे बढ़ाते हैं, हमारी समस्याओं को आगे तक ले जाते हैं और वही लीडर बनते हैं। वो लीडर हमें चाहिए। आप बताइए छात्र संघ के चुनाव क्यों होने चाहिए? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लास्ट चुनाव हुआ था 2019 और 20 में हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया था और ये ड्यू प्रशासन जो है एक कोविड का बहाना मारकर कि कोविड है, मतलब आप पढ़ाई करने के लिए तो आप कोविड का बहाना नहीं ले रहे हो, और अगर छात्र संघ चुनाव के कराने की बारी आए तो आप कह रहे हैं कि कोरोना है। मतलब राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, हर जगह चुनाव, पंजाब के अंदर छात्र संघ चुनाव हुए हैं, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव करवाने के लिए सिर्फ कोरोना का वो है क्या? मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव होने चाहिए। चुनाव होना भी चाहिए। देखिए, छात्र का जो मुद्दा है, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो छात्र के जो मुद्दे हैं वो हम लोग कैसे उठाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द हो? जी। क्यों जरूरी है छात्र संघ चुनाव? देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो लोगों के बीच रह के काम करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब छात्र संघ में कोई ऐसा लीडर आएगा जो कि छात्रों की बात को सुने, छात्राओं की समस्याओं को सुने, समस्या सुनने से उनका निवारण कौन निकालेगा भाई? जो वहाँ बैठा है, जैसे कि क्या एक
पास में रहता है कि जैसे आपस में बातचीत करते हैं हम, ठीक है, दोस्त लोग होते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत में क्या निकलता है भाई, कभी कभी समस्याएं भी आती है, कभी कभी समाधान भी आता है। अब छात्र संघ जब छात्रों के बीच बैठ के रहेंगे, छात्रों के बीच रहेंगे, तो क्या होगा, इससे समस्या का समाधान अलग अलग तरीकों से और बहुत अच्छे तरीकों से निकलेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आप फिर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमें छात्र नेता इसलिए चाहिए क्योंकि सर जो भी समस्या आ रही हैं स्टूडेंट के बीच का ही बंदा समझ सकता है, जो हमारे साथ पढ़ रहा है, जो हमारे साथ लिख रहा है और जिसने सारी प्रॉब्लम्स हमारी यूनिवर्सिटी में देखी हैं, उनमें से ही एक लीडर बन के आगे आता है और वही हम बच्चों की समस्याओं को समझता है। और कोई ये समस्या नहीं समझ सकता, वीसी चांसलर तक भी नहीं समझ सकते, वो तो अपने एसी वाले कमरे में बैठ के बस इग्नोर करते हैं हमारी सारी समस्याओं को, ग्रेवियांस को। लेकिन इसीलिए एक लीडर की हमें ज़रूरत है जिसको हम, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप भी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द हो? बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब तक छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तब तक ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, और जब तक ऐसी समस्याएं आती रहेंगी विद्यार्थी परिषद ये अपना प्रोटेस्ट करता रहेगा। आपको बताना चाहेंगे, जब तक छात्र संघ चुनाव होता था तब तक ऐसी कोई भी कैंपस में प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हमें ज़मीन पर आना पड़े। आपने देखा होगा पिछले भी एबीवीपी का ग्रुप रहा छात्र संघ में, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कार्यभार किया। लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चाहती छात्र संघ का चुनाव हो, उसी को लेकर आज हम यहाँ पर मेगा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सत्यवती महाविद्यालय प्रातः का छात्र हूँ। चुनाव चाहे कोई भी हो वो ज़रूरी रहता है, एक छात्र संघ के लिए हो चाहे एक देश के लिए हो। चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पद पे नियुक्त होके आएंगे वो हमारे हित में ही कार्य करेंगे। पहला विषय, पहली बात, जो कार्य नहीं है, ई लाइब्रेरी, एक फीस एक कोर्स, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग, अगर हमारा नेतृत्व एक बढ़िया छात्र संघ का नेता करेगा तो हमें अपनी बात आसानी रहेगी प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो जो इतने सालों से अभी नहीं हुआ ड्यू टू कोविड या कुछ भी कारण हम मानते हैं, मगर अब तो सब सुचारू रूप से चल रहा है, सब सही रूप से चल रहा है। तो जब सही रूप से चल रहा है तो क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन करवाओ, हमें भी मौका दो जो है आगे बढ़ने का। आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन जानबूझ के इलेक्शन नहीं करवा रहा? तो प्रशासन जानबूझ करके नहीं करवा रहा। हमारी मांगे जो भी हमारा संगठन कर रहा है, परिषद ने मांगे करी, आज तक वही पूरी नहीं हुई, तो इलेक्शन ना करवा के ये उस बातों पे टिक दे रहे हैं, मतलब उनको एक वेरीफाई चीज़ दे रहे हैं, हम खुद ही नहीं करवा पा रहे। तो आपने देखा कि इस प्रदर्शन में आए हुए जितने भी छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अब जो है वो काफ़ी समय हो चुका है और कोरोना से हम उबर चुके हैं, और छात्र संघ नहीं होने की वजह से छात्रों की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि डीयू प्रशासन छात्रों की छात्र संघ चुनाव की इस मांग पर क्या रुख अख्तियार करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।